हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम गद्यखंड के 6 चैप्टर एक लेख और एक पत्र के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इस चैप्टर के सारांश को इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पत्र को भगत सिंह ने लिखा था। किसके लिए लिखा था? तो लिखा था इन्होंने सुखदेव को, और इसके साथ ही इस पत्र में उन्होंने बहुत सारी बातों को कहा था। तो सबसे पहले हम इसके सारांश को देख लेंगे, यानी कि संक्षिप्त में हम देख लेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा था, और उसके बाद हम जब सब्जेक्टिव कवर करेंगे तो सब्जेक्टिव में हर एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और सब्जेक्टिव और सारांश इन दोनों के पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सारांश से। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे, और अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए इन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति दे दी थी। इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। तो भगत सिंह हम विद्यार्थियों को राजनीति के माध्यम से ये कहते हैं कि हम विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ साथ राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए, और अगर कोई हमें इसे मना कर रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि ये राजनीति के पीछे एक घोर षड्यंत्र है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम विद्यार्थी युवा होते हैं और हमारे ही हाथों में देश की बागडोर है। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना ये व्यवहारिक राजनीतिक नहीं है तो क्या है? तो इनका स्वागत करना, भाषण सुनना, ये सारी व्यवहारिक राजनीति है। भगत सिंह ये मानते हैं, इनका ये कहना है कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवा की ज़रूरत है जो देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी और उसके विकास में न्यौछावर कर दे। क्योंकि हम विद्यार्थियों को देश दुनिया की समस्या पता होती है और हमारे पास विवेक भी होता है, तो इन समस्याओं के समाधान में हम योगदान दे सकते हैं। अतः हम विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग लेनी चाहिए। ये बातें कही थी भगत सिंह ने, और आपको पता होगा ये बातें उन्होंने आज़ादी के पहले कही थी और आज़ादी के बाद भी। यानी कि अगर आप आज भी देखोगे तो आज भी हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पीछे है। ऐसे युवा पॉलिटिशियन की आज भी ज़रूरत है जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे पाए, क्योंकि हमारा देश तो आज़ाद हो गया, हमारा देश का विकास बहुत ही धीरे हो रहा है, और साथ ही साथ शिक्षा में अगर हम वृद्धि करेंगे, अगर हम शिक्षा में बढ़ावा दे पाएंगे तो हमारा देश का विकास और तेज़ी से हो सकता है। हमें ये भी पता है, हम कॉमर्शियन हैं, हमें ये भी पता है कि हम अपने इकोनॉमी को किस प्रकार से बूस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आप में से किसी को युवा पॉलिटिशियन बनना ही पड़ेगा। हालांकि इन बातों को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इस पत्र के लेखक है भगत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? तो भगत सिंह के अनुसार कायरता ही आत्महत्या है, यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में हम अच्छे से आपको बताएंगे भी कि भगत सिंह ने कायरता को आत्महत्या क्यों कहा था। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे? तो भगत सिंह सरकार के इस राय पर खफा थे कि उन्होंने कहा था कि छात्रों को राजनीति से दूर रखा जाए, तो वो इससे खफा थे, इसलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? तो इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि भगत सिंह के आदर्श पुरुष करतार सिंह थे, यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, एक पत्र किसको लिखा गया? तो जो पत्र है वो सुखदेव को लिखा गया था, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का संगठन किया था? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा दल का संगठन किया था, और वही 1941 में वो गदर सभा की ओर आकर्षित हुए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 सितंबर 1907। 8 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो भगत सिंह के पिताजी और इनके चाचा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, 1941 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो 1941 में नहीं, 1914 में। जो भगत सिंह है वो 1914 में गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। तो ये टाइपिंग मिस्टेक इसे आप लोग करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट क्वेश्चन है वो होगा, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो वो आकर्षित हुए थे गदर पार्टी की ओर। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह सदैव किसका चित्र पॉकेट में रखते थे? तो भगत सिंह सदैव अपने आदर्श का, यानी कि करतार सिंह सराभा का चित्र अपने पॉकेट में रखते थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए थे? तो भगत सिंह महज 12 साल की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 12 साल। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, शहीद भगत सिंह का हिंदी लेख युवक कब प्रकाशित हुआ?
तो शहीद भगत सिंह का हिंदी लेख युवक 1924 में प्रकाशित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह कब चौरी चौरा कांड में शरीक हुए थे? तो भगत सिंह 1922 में चौरी चौरा कांड में शरीक हुए थे, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, भगत सिंह ने नौजवान सभा की सभाएं कहाँ कहाँ स्थापित की थी? तो उन्होंने विभिन्न शहरों में स्थापित की थी इसकी शाखाएं, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह को किस षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हुई थी? तो भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो इनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी 1926 में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता कौन थे? तो भगत सिंह के पिताजी का नाम था किशन सिंह, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सारांश को इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब हम इस चैप्टर के कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड बिलीव मी, कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सारांश दोनों रिवाइज हो जाएंगे, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं कि आप एक बार इसे पढ़ोगे, ये ऑटोमेटिकली एग्जाम तक के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? तो भगत सिंह ने विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने के लिए इसलिए प्रेरित किया है क्योंकि विद्यार्थियों को ही कल देश की बागडोर अपने हाथों में लेनी है, और अगर वो आज से ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश को भली भांति तरीके से संभाल नहीं पाएंगे, जिससे देश का विकास नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि भगत सिंह ने हम विद्यार्थियों को प्रेरित किया है राजनीति में भाग लेने के लिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं? तो भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, और वे हम विद्यार्थियों से चाहते थे कि हम राजनीति तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करें और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करें, और देश की सेवा में तन मन धन से जुट जाएं, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे ना हटे। तो ये एक्सपेक्टेशंस थे भगत सिंह के विद्यार्थियों से कि वो देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर उसे प्रमाणित करें। तो देखो, ये जो लाइन है ये भगत सिंह ने इस चैप्टर में कहा था, तो अब हमें उनके लाइफ पे, भगत सिंह के लाइफ पर इसे प्रमाणित करना है। तो इस पे तो कोई शक नहीं है कि भगत सिंह उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त और महान क्रांतिकारी थे, लेकिन उस टाइम क्योंकि हमारा जो देश है वो ब्रिटिशर्स का गुलाम था, तो उस समय देशभक्त होना पाप था और क्रांतिकारी होना तो महापापी था। तो लाजिमी है कि भगत सिंह का जीवन भी कष्टपूर्ण तरीके से ही बीता था, और इनका कष्टपूर्ण जीवन तो 12 वर्ष से ही प्रारंभ हो गया था, क्योंकि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी करवा दिया है कि इनका क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होना 12 वर्ष से ही शुरू हो गया था। तो इसलिए इनका कष्टपूर्ण जीवन 12 वर्ष से ही प्रारंभ हो गया था, और जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर इनका संकल्प गुजरा था। इनकी प्रथम कारागार यात्रा, यानी कि सबसे पहली बार ये जेल कब गए थे, मैंने ऑब्जेक्टिव में भी करवाया था, ये गए थे अक्टूबर 1926 में। उनके द्वारा जीवन कष्टों में ही बीता, और असेंबली में बम फेंकने के बाद तो वे कारागार में ही रहे थे। तो उनका हौसला बड़ा बुलंद था, और साथ ही वह यह भी मानते थे कि वे किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करते हैं। और इन्होंने जो असेंबली में बम फेंका था तो इन्हें यह भी पता था कि इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, उन्हें फांसी भी होगी, ये सारी बातें उन्हें पता थी। और उनका असेंबली में बम फेंकना भी विचारपूर्ण कार्य था, कार्य के बाद उसका फल भोगना ही पड़ता है। उन्होंने पत्र में ये भी लिखा था कि मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। उन्होंने रूसी साहित्य का संदर्भ देते हुए कहा था कि विपत्तियां मनुष्य को पूर्ण बनाने वाली होती है। हमारे साहित्य में दुख की स्थिति ना के बराबर होती है, पर रूसी साहित्य में ये स्थितियाँ काफ़ी होती है, और हम उन्हें इसी कारण पसंद भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी हिंदी साहित्य होते हैं उनकी हैप्पी एंडिंग ही होती है, लेकिन रूसी साहित्य में ऐसा नहीं है। वे ये मानते हैं कि हमारे जैसे व्यक्तियों में जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिनको स्वयं प्रारंभ की संघर्ष द्वारा आमंत्रित किया गया है, और जिसके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कह पाते हैं। यही हट उनका विश्वास था कि भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए। ये कष्ट उन्होंने क्यों सहे? इनका प्रभाव जनता पर पड़ेगा और जनता आंदोलित हो उठेगी। अतः भगत सिंह की उक्ति बड़ी सार्थक है, और हम ये देख सकते हैं कि उनकी जो पंक्ति थी वो पंक्ति उनके जीवन के से पूरी तरह से प्रमाणित हो उठती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। तो देखो, भगत सिंह ने बम फेंका, ये जानकर कि वे पकड़े जाएंगे,
वे भागे भी नहीं, स्वयं बंदी बन गए। उनको उस समय ये विश्वास था कि उन्हें फांसी भी दी जा सकती है और दी जानी भी चाहिए, क्योंकि बम फटने का कार्य ऐसा था। कार्य करने के बाद उसका परिणाम ही तो आता है। वह ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को यह विश्वास है कि उन्हें फांसी दी जाएगी, उन्हें मृत्युदंड मिलेगा, उन्हें धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने पत्र में साफ लिखा था, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भी था, कि मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। वे ये भी मानते हैं कि जब देश का कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता हो रहा हो, तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई का कारण नहीं बना चाहिए। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा है तो हमें फांसी दे दी जाए। यही मृत्यु उनके लिए कल्याणकारी होगा। यानी कि जो मृत्यु देश के काम आए, जो बलिदान देश के काम आए, वही मृत्यु कल्याणकारी है, जिससे देश का कल्याण हो। शोषक यहाँ से चले जाएंगे और अपना काम हमें स्वयं ही करना होगा। ये सारी बातें कही थी भगत सिंह ने कि जो मृत्यु देश के काम आए वही सबसे बेस्ट है, वही सबसे कल्याणकारी है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं एक अगले क्वेश्चन को। अब आपका अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? तो भगत सिंह ये मानते हैं कि रूसी साहित्य में प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वो हमारे साहित्य में कदापि दिखाई नहीं देती। हमारे हिंदी के साहित्य में वो दिखाई नहीं देती। हम उन कहानियों में कष्टों और दुखमय स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन करने की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। हम इनके उन्माद और इनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। वे ये मानते हैं कि केवल विपत्ति सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहृदयता के दर्द की गहरी टीस और उसके साहित्य ने ऊंचाई उत्पन्न की है। भगत सिंह क्रांतिकारियों के विषय में ये कहते हैं कि उनसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी कहानियां पढ़कर कष्ट सहन करने की उस भावना का अनुभव, उनके कारणों पर विचार विमर्श करें। साथ ही हम जैसे क्रांतिकारियों को सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भगत सिंह यह भी स्पष्ट करते हैं कि मेरा नज़रिया यह है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ता को इन स्थितियों में उपेक्षा दिखानी चाहिए और उनको जो कठोरतम सजा मिलनी है उसको सहर्ष हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेना चाहिए। क्रांतिकारियों को उनकी यह भी सहमति है कि किसी आंदोलन के विषय में यह कहना कि दूसरा कोई यह काम कर लेगा अथवा यह करने हेतु वे काफ़ी लोग हैं, ये उचित नहीं है। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र में पैर डालना अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणीय समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था कार्यों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर देना चाहिए। ये बात ही कही थी भगत सिंह ने। तो अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? तो भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हुए ये कहा था कि जब ये आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंच जाए तो उन्हें फांसी दे दी जाए। और वो ऐसा समय इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि यदि कोई सम्मानपूर्ण उचित समझौता हो ना हो तो उन जैसे व्यक्तियों का मामला उनमें से कोई रुकावट उत्पन्न करने का कारण बने। तो ये सारे क्वेश्चंस थे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसे हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अब इस चैप्टर से सारे क्वेश्चंस को हमने कम्प्लीटली देख लिया है, ऑब्जेक्टिव भी देख लिया, सब्जेक्टिव भी देख लिया और सारांश को भी देख लिया है। अब एग्जाम में आपसे इस चैप्टर का सारांश पूछा जाता है या कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि भगत सिंह कौन थे, तो ये सारे इजी क्वेश्चन आप आराम से आंसर कर सकते हो। जैसे भगत सिंह का जन्म कब हुआ था आप ये बता दोगे, इनके पिता का नाम क्या था, ये महान क्रांतिकारी थे, ये जेल गए थे। तो जो मैंने आपको बता दिया उन सभी को आपने पढ़ लिया, आप आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, लेकिन उसके पहले हम इस चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की युक्ति है? तो ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है? बहुत ही क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। इसके साथ ही साथ भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, इसका आंसर भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सुखदेव को लिखा था, मैंने ऑलरेडी करवा दिया, यहाँ पे आंसर भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सब्जेक्टिव में करवा दिया है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो 1914 ईस्वी में भगत सिंह गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, हालांकि वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था, वहाँ पे गलती से डेट जो है, जो आपका ईयर है वो 1941 कर दिया गया था, लेकिन वो होगा 1914। ठीक है, तो उसे आप लोग करेक्ट कर लेना। तो अब हमने कंप्लीट क्वेश्चन को कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को लाइक तो कर दिया तो वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो पे कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं हो, तो इस बार कमेंट करने की कोशिश करना। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।